राजस्थानी भाषा उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी बोलियां एवं उनके क्षेत्र तथा राजस्थानी लिपि मुंडिया व देवनागरी लिपि। राजस्थानी भाषा उद्गम व विकास। भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान के निवासियों की मातृ भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा के उद्भव एवं विकास का गौरवमय इतिहास है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी के गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे नागर अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं। राजस्थानी भाषा के इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि विक्रमी संवत 835 सन 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयामाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। इसी प्रकार कवि कुशललाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा शब्द प्रयुक्त किया गया है। अबुल फजल ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ में प्रयुक्त किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। यही नाम अब इस प्रदेश की भाषा के लिए मान्य हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। राजस्थानी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के संबंध में सलाह देने हेतु केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है। राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, अतः 10वीं सदी तक जो इस पर अपभ्रंश का ही अत्यधिक प्रभाव रहा। 13वीं सदी तक आते आते प्राचीन पश्चिमी राजस्थान में अपभ्रंश से अंतिम रूप में संबंध विच्छेद कर लिया, परंतु राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। साथ ही दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं भी स्पष्ट रूप से उभरने लगी। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। 1650 से 1850 ईस्वी के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजस्थानी के विकास को निम्न चरणों में स्पष्ट किया जाता है। गुज्जर अपभ्रंश 11वीं से 13वीं सदी, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं सदी, अवराचीन व आधुनिक राजस्थानी 18वीं सदी से अब तक। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत को 2 भागों में आगे पाली और संस्कृत। पाली को 3, सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत को 2 भागों में गुजरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश को राजस्थानी और हिंदी में बांटा गया। राजस्थानी का विस्तार। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 8 करोड़ से भी अधिक है। यह भाषा राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, सिंध, पंजाब एवं हरियाणा के राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। उल्लेखनीय है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जो एक रेगिस्तान राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 11 वॉल्यूम्स में एवं 20वें भाग में की 9वीं जिल्द के दूसरे भाग में राजस्थानी का संकर भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं निम्न प्रकार बताई हैं। पश्चिमी राजस्थानी, इसकी प्रतिनिधि बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसकी प्रमुख मुख्य बोलियां ढूंढाड़ी व हाड़ौती हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, इसमें मेवाती एवं अहीरवाटी को शामिल किया गया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसकी मुख्य बोलियां मालवी तथा निमाड़ी है। दक्षिणी राजस्थानी, डॉक्टर L.P. टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। उन्होंने राजस्थानी बोलियों को निम्न 2 भागों में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी, शेखावाटी जोधपुर की, खड़ी राजस्थानी, टटकी, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, सिरोही की बोलियां गोड़वाड़ी एवं देवड़ावाटी। पूर्वी राजस्थानी, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल, हड़ौती आदि। विभिन्न विद्वानों ने भाषा वर्गीकरण के मद्देनजर हम राजस्थानी भाषा को पहला पूर्वी राजस्थानी व दूसरा पश्चिमी राजस्थानी नामक 2 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां ढूंढाड़ी, जयपुरी है, हाड़ौती, मेवाती एवं अहीरवाटी हैं तथा पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी हैं। राजस्थान में हर 9
से 10 किलोमीटर के अंतराल में बोली में अंतर आ जाता है। इस संबंध में यह कहावत है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। राजस्थान की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र। राजस्थानी भाषा की इन बोलियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। मारवाड़ी कोल्य माला में जिसे बैरू भाषा कहा जाता है वह यही मारवाड़ी है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जाता है। विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। इसका विस्तार जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, पाली, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, संचौर एवं सिरोही क्षेत्रों तक है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। उल्लेखनीय है कि आर.सी. निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में मारवाड़ी भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया है और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में लिखा गया जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति सौरसेनी व गुज्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। सोरठा छंद और मांड राग मारवाड़ी बोली की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं हैं। जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। राजिये रासोरठा, वेली किशन, रुक्मणी, डोला मारवण, मुमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित हैं। मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, टडकी, टाडी, बाड़मेर व बालोतरा, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी। मेवाड़ी उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को मेवाड़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। यह बोली उदयपुर, सैलूम्बर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी की पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की प्रमुख महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी बोली के विकसित और शिष्ट रूप के दर्शन हमें 12वीं-13वीं शताब्दी में ही मिलने लगते हैं। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांवों में देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना राजपूत संत कवि महाराज चतुर सिंह जी और बावजी चतुर सिंह महाराज सूरत सिंह के पुत्र, जिनका जन्म 9 फरवरी 1880 को करजनी मेवाड़ में हुआ था, ने की। उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली दावड़ी मेवाड़ी की ही उपबोली है। बागड़ी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम बागड़ था, अतः वहाँ की भाषा बागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। यह भाषा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। यह बीलों में अधिक प्रचलित है, अतः डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे बीलों की बोली भी कहा है। ढूंढाड़ी जयपुर ग्रामीण, कृष्णगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर मेवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। ढूंढाड़ी में गद्य एवं पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की। इस बोली को जयपुरी या जाड़शाही भी कहते हैं। ढूंढाड़ी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी को 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, शाहपुरा, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, कोठड़ी, हाड़ौती, जगरोती, करौली। तोरावाटी झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग, नीम का थाना तथा जयपुर ग्रामीण जिले के कुछ उत्तरी भाग व कोटपुतली बहरोड जिले के दक्षिणी भाग को तोरावाटी कहा जाता है, अतः यहाँ की बोली तोरावाटी कहलाई। कोठड़ी बोली जयपुर ग्रामीण जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है, जबकि चौरासी जयपुर ग्रामीण जिले के दक्षिणी पश्चिमी एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है। नागरचौल सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुर ग्रामीण जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली प्रचलित है। हाड़ौती हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। यहाँ की बोली हाड़ौती जो ढूंढाड़ी के ही उपबोली है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम केलांग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया। इसके बाद अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भी हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। सूर्यमल मिश्र की अधिकांश रचनाएं हाड़ौती भाषा में। वर्तमान में हाड़ौती, कोटा, बूंदी, इंदरगढ़ एवं नेनेवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर 12
किशनगढ़ एवं शाहबाद तहसीलों के पूर्वी भाग के अलावा तथा झालावाड़ के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। हड़ौती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी, पूर्व तथा पश्चिम में मालवी बोली जाती है। मेवाती, अलवर, खैरथल, तिजारा, डींग जिलों का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात के नाम से जाना जाता है, अतः यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। यह खैरथल, तिजारा की किशनगढ़, गोविंदगढ़ व तिजारा, अलवर की रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ तहसीलों तथा डींग की कामा डींग व नगर तहसीलों के पश्चिमोत्तर भाग तक तथा हरियाणा के गुड़गांव, वर्तमान गुरुग्राम जिला व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है। यह सीमावर्तनी बोली है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का बहुत प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। चरणदास की शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं इस बोली में हैं। स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थाना गांजी और बलदेवगढ़ क्षेत्र में, बयाना मेवाती, बिगोता मेवाती व ब्राह्मण मेवाती में महेठा आदि। अहीरवाटी राठी अभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। यह मुख्यतः राज्य के बहरोड़, मुंडावर, कोटपुतली के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। बागरू हरियाणवी एवं मेवाती के बीच की बोली है। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्श ख्याल लोकनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है। मालवी, यह मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। इस बोली में मारवाड़ी एवं डुंडाड़ी दोनों ही कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। मालवी एवं एक कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदृशता पाई जाती है। मालवी की मुख्य उपबोलियां निमाड़ी, रागड़ी, सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि हैं। इस बोली का रागड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। निमाड़ी इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। खेराड़ी, शाहपुरा, बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली जो मेवाड़ी, डुंडाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है। रागड़ी, मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी रागड़ी बोली भी प्रचलित है। शेखावाटी, मारवाड़ी की उपबोली राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू तथा चूरू जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जिस पर मारवाड़ी एवं डुंडाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गोड़वाड़ी, जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में से प्रारंभ होकर बाली पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। विसलदेव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। मालवी, सिरोही, खणी, महाहड़ी इसकी उपबोलियां हैं। देवड़ा बाटी, यह भी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसका दूसरा नाम सिरोही है। महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान एवं भाषाशास्त्री डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताई है। श्री टेसिटोरी ने अपना अधिकांश समय बीकानेर में ही गुजारा एवं वहीं उनका देहांत हुआ। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया भी इसी मत के समर्थक हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी उत्पत्ति सौरसेनी के सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से बताते हैं। श्री कन्हैयालाल मानिक्यलाल मुंशी एवं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी के गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। यही मत अधिक सही है। मरुवाणी, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। नजरानो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म 1942 इसमें इसके निर्माता एवं निर्देशक व संगीतकार जी.पी. कपूर थे। प्रथम राजस्थानी नायक महिपाल नजराना थे तथा प्रथम राजस्थानी नायिका सुनैना थी। बाबा सारी लाडली प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म 1961 ईस्वी। लाज राखो रानी सती प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म 1973 ईस्वी। महारी प्यारी चन्ना प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म 1983 ईस्वी। डूंगर रोबेद प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म 1985 ईस्वी। राजस्थानी लिपि मुंडिया व देवनागरी भावों और विचारों को व्यक्त करने वाले चिन्हों, रेखाओं आदि, चित्रों आदि को लिपि कहा जाता है। इस प्रकार भाषा को अंकित करने लिखने की रीति लिपि कहलाती है। दूसरे शब्दों में भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट लिपि होती है, जिसके माध्यम से ही भाषा का साहित्यिक रूप प्रकट होता है। लिपि के माध्यम से हमारी व्यक्तवाणी चिरकाल तक लिखित रूप में सुरक्षित रह सकती है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। हमारे देश की प्रारंभिक लिपि ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई हैं। वर्तमान देवनागरी लिपि इसी लिपि से क्रमिक रूप से विकसित हुई है। राजस्थानी भाषा की लिपि राजस्थानी लिपि के अधिकांश अक्षर, स्वर व व्यंजन देवनागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। मात्र कुछ अक्षरों की बनावट से थोड़ा अंतर होता है। धीरे धीरे हिंदी के प्रभाव से यह अंतर भी अब शैन्य शैन्य मिटता जा रहा है। राजस्थानी लिपि लकीर खींचकर घसीट रूप में लिखी जाती है। इस लिपि का विशुद्ध रूप मुख्य रूप से अदालतों, न्यायालयों व दफ्तरों, कार्यालयों में प्रयुक्त किया जाता है। इसे कामदारी लिपि कहा जाता था। राजस्थानी लिपि में लय अक्षर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। लय एवं लय की अलग अलग ध्वनियां हैं। दोनों के प्रयोग का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे गाल मुंह का बाहरी भाग तथा गाल गाली।
राजस्थानी भाषा में तालव्य श एवं मूर्धन्य श की ध्वनियाँ तो है, परंतु राजस्थानी लिपि में इनके लिए दंत्य श का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार राजस्थानी लिपि में ज्ञ का स्वतंत्र संकेत नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर ज्ञ ही लिखते हैं। राजस्थानी लिपि में संयुक्ताक्षरों की ध्वनि नहीं है। जैसे संयुक्ताक्षर क्ष के स्थान पर छ, क या ख लिखा जाता है, जैसे लक्षण का लक्षण, लक्ष्मण का लिक्ष्मण व राक्षस का राक्षस आदि। राजस्थानी लिपि में री की ध्वनि का अलग से कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि इसकी जगह री ही लिखा जाता है। जैसे ऋतु की जगह ऋतु, इसमें अर्धाक्षर या संयुक्ताक्षर व रेफ का प्रचलन भी नहीं है। रेफ का पूरा र हो जाता है। जैसे गर्म की जगह गर्म, वक्त की जगह वक़्त व वक़्त आदि लिखते हैं। मुंडिया लिपि। राजस्थानी लिपि को व्यापारी एवं महाजन लोग अपने बही खातों में विशुद्ध रूप में न लेकर इसकी अशुद्ध लिपि प्रयुक्त करते हैं, जिसमें विभिन्न अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग एवं विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम है, नहीं के बराबर होता है, तथा सिरो रेखा भी बहुत कम प्रयुक्त होती है। राजस्थानी लिपि के इसी अशुद्ध रूप को मुंडिया लिपि, महाजनी या बनियावाटी लिखी लिपि कहते हैं। यह शॉर्ट हैंड का काम करती है, परंतु मात्राओं एवं विराम चिन्हों के अभाव में कई बार इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यह लिपि बाईं से दाईं और लिखी जाती है। मुंडिया लिपि के अक्षरों को मुंडिया अक्षर कहते हैं। ये बिना मात्रा वाले शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, इसी कारण इनका नाम मुंडिया अक्षर पड़ गया। इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूर्ण किया जा सकता है। मुंडिया लिपि में अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाने का प्रचलन नहीं है। इस लिपि का प्रयोग 16वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में किया जाता रहा है। वर्तमान में इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया है। मुंडिया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय मुगल सम्राट अकबर के राजस्व विभाग के मुखिया राजा टोडरमल को दिया जाता है। इस मान्यता के पक्ष में टोडरमल द्वारा रचित निबंध दोहा भी प्रचलित है। देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन व्यवहार, तांते जग के हित सुगम, मुंडिया की ओर प्रचार। देवनागरी लिपि। वर्तमान में उत्तरी भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी व संस्कृत भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का उद्भव विकास। देवनागरी लिपि का विकास सिद्ध मात्रकता की कुटिल लिपि से उद्भुत नागरी लिपि से हुआ है। बोध गया के महान नाम शिलालेख में एक लेख मंडल की प्रस्तुति 588 ईस्वी में देवनागरी के कुछ लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। 7वीं शताब्दी के आते आते देवनागरी लिपि के ये लक्षण और स्पष्ट हो गए थे तथा 8वीं सदी तक देवनागरी लिपि पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। 10वीं सदी तक यह लिपि अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक कार्यों ने प्रारंभ किया था। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी 2 भागों में विभाजित हो गई थी, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से आगे जाकर सिद्ध मात्रकता लिपि का विकास हुआ। सिद्ध मात्रकता लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल अक्षर लिपि विकसित हुई, जो निम्न 2 भागों में भिन्न भिन्न रूप से विकसित हुई। नागरी एवं शारदा। नागरी के 2 रूप प्रचलित हैं, पूर्वी देवनागरी, पश्चिमी देवनागरी। नागरी के पूर्वी रूप से कोमी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि लिपियों का विकास हुआ। इसके पश्चिमी रूप से गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्रीय एवं वर्तमान देवनागरी का विकास हुआ। दक्षिणी ब्राह्मणी से तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि का विकास हुआ। देवनागरी नामकरण से संबंधित तथ्य। इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता था, अतः संस्कृत को जिस लिपि में लिखा जाने लगा वह देवनागरी कहलाई। इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचार था, इसलिए भी इसका नाम नागरी पड़ा। बौद्ध ग्रंथों में नाग लिपि का उल्लेख मिलता है, इसमें भी विकसित लिपि को नागरी लिपि नाम मिला। देवनागरी लिपि के गुण व विशेषताएं। देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है। संविधान में इसे राजलिपि घोषित किया गया है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह एक वर्णात्मक लिपि है। प्रत्येक वर्ण में ए या अन्य स्वर जुड़ा होने के कारण इसे अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। लेखन और उच्चारण में एक रूपता देखी जा सकती है। वर्णों के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह और एक चिन्ह की एक ही ध्वनि होना इस वैज्ञानिक लिपि की अन्यतम विशेषता है। इस लिपि में एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। व्यंजन सहयोग अंकित करने की पद्धति पूर्ण है। इसलिए का प्रत्येक वर्ण उच्चारित होता है, कोई भी मूक वर्ण नहीं है। इसका व्यापक प्रयोग होता है। यह संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी आदि भाषाओं की लिपि है। यह एकमात्र लिपि है जिसे कुछ विदेशी शब्दों को लिखने के लिए वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि में कुछ अक्षरों के नीचे नुक्ता या बिंदु का प्रयोग इस लिपि पर फारसी लिपि का प्रभाव है, जैसे क, ख, ग, ज, फ आदि। इस लिपि की वर्णमाला का विभाजन या वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक है। यह संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक लिपि है। इसमें जो लिपि चिन्ह है, जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम भी वही है। इस लिपि में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, जो अन्य लिपियों में नहीं है। इस लिपि में छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है। यह सबसे सुगम लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी लिपि के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। द्विरूप वर्ण प, ए, ग, क्ष, त, त्र, ज, न, श, श्र। समरूप वर्ण ख में र, व का, ग में द का, म में ब का भ्रम होता है। अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव। शीघ्र लेखन संभव नहीं है, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले किंतु उच्चारण वर्ण के बाद। वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन मुद्रण में कठिनाई। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए। देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में एक रूपता लाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक अनेक सुधार किए गए हैं। सर्वप्रथम 1940 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों
का एक टाइप बनाया जो तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में काका कालेलकर के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। 1945 में नागरी प्रचारणी सभा काशी में लिपि सुधार प्रयोग किया। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। 1953 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की गई। वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग लगभग 120 भाषाओं की लिखित अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी एवं मैथिली आदि प्रमुख है। बांग्ला, ओडिसी, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं की अपनी अपनी पृथक लिपियाँ हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुवलयामाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी। निम्बड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मालवी। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? मेवाती, उदयपुर। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है काव्य की शैली। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बागड़ी, हनुमानगढ़, जगरोती, कारोली, दावड़ी, उदयपुर, गोड़वाड़ी, सिरोही। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? देवगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निमाड़ी, नागौर। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं मुंडिया लिपि। डटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? मारवाड़ी। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अहिरवाटी। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? बागड़ी। तोरावाटी बोली प्रचलित है नीम का थाना में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? रांगड़ी। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी बोली में। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? मेवाती। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी। तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पूर्वी राजस्थान से संबंधित नहीं है? हाड़ौती। गोड़वाड़ी भाषा किस हिस्से में बोली जाती है? सिरोही। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? नागरचौल।